प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना बोल रही है बोलिए। हम लोग पढ़ रहे हैं जी सेक्शन फार्मूला और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 20 बोलो। 20 के बाद आगे आना तो जल्दी आओ, उतना सोचोगे तो हुआ। बैठ जाओ आगे, ठीक है। बोलो क्वेश्चन नंबर 20, उसके बाद बोलो जी, उसके बाद बोलिए, उसके बाद बोलिए। हो गया बना, उसके बाद बोला जाए। हाँ बोलो जी 14 के बाद बोलिए। 14 से पहले किसी का प्रॉब्लम है? तुम बोलो जी। शादी ये मारिया अपना सवाल बना रही तुम किताब से, तुम बोलो। बनाएंगे देखिएगा अभी। सवाल को पहले पढ़ेंगे और पहले उसका डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले सवाल को पढ़ना है, उसका डायग्राम बनाना है, फिर आगे का कहानी स्टार्ट होगा। सुनिए, कह रहा फाइंड द रेशियो, कहता रेशियो निकालिए। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं हमको m रेशियो n पूछ रहा है, नंबर का रेशियो पूछ रहा है। किसका रेशियो कह रहा है? फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स p, एक पॉइंट p है जो डिवाइड करता है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a एंड b। जो ये p पॉइंट है वो a और b पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सुनोगे, ये a है, a का मान दिया है 1/2 और 3/2 और b पॉइंट दिया है। डायग्राम भी बनाया करो जी। क्या नाम है? सादिया। डायग्राम बनाया करो। ये दो पॉइंट है सर, बीच में p पॉइंट बैठा हुआ है, ये वो पॉइंट है p। इसका कोऑर्डिनेट सवाल में दे दिया है। कितना दिया बोलो? 3/4 और कितना दिया बोलो? 5/12। बाकी लोग देखिएगा। अब कह रहा है कि वो रेशियो निकालिए। क्या निकालना है जी? रेशियो। इधर देखिएगा। तो ये मान लीजिए m रेशियो में और ये n रेशियो में डिवाइड कर रहा है mn में। हमको ये m और n निकालना। बीच वाला पॉइंट कौन सा है? पहले बीच वाला पॉइंट हम लोग निकालते थे, इस वाला बीचे वाला पॉइंट दिया गया है, आपसे m और n पूछ रहा है। पहले mn दिया रहता था, ये दोनों पॉइंट दिया रहता था, आप ये निकालते थे। इस बार ये ऑलरेडी निकाल के आपको दिया हुआ है, आपसे कह रहा है m और n बताओ। तो अकॉर्डिंग टू क्या होगा बताइए? अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला। मान लो ये पॉइंट अगर नहीं रहता, ये पॉइंट अगर नहीं रहता तो ये पॉइंट कैसे निकालते हैं? m इंटू वाई x2 n इंटू x1, ऐसे नहीं करते? फिर लिखते m1 प्लस m2 नीचे, ऐसे करके लिखते। तो हम मान लेते हैं लेट, देखो ऐसे लिखेंगे, लेट p डिवाइड्स, या लेट पॉइंट p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m रेशियो n में, इसमें डिवाइड कर रहा है, हम मान लेते हैं। तो बताइए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ p, बोलो जी, कोऑर्डिनेट ऑफ p का कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलिए? तो p का कोऑर्डिनेट निकालने का वही फार्मूला है। कौन सा फार्मूला? mx2 nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अगला क्या होगा बोलिए? my2 ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। बताओ इसका कितना होगा कोऑर्डिनेट? m का मान बोलिए। m तो m है सर, किससे गुना होगा? 2 से, तो 2m। n किससे गुना होगा बोलिए? 1/2 से, तो प्लस में 1/2 n। नीचे बताओ कितना लिखेंगे? m प्लस n। यहाँ ध्यान दो जी अनस, यहाँ ध्यान दो, कौन कब कर रहा है? अगला बताइए, ये तो m गुना y से करेंगे तो माइनस में 5m हो जाएगा। अगला गुना कीजिए, n किससे गुना होगा? y2 से, ये y2 है और ये y1 है, किसी को मान सकते हैं। तो n गुना होगा 3/2 से, तो ये हो गया 3/2n। और नीचे कितना होगा बताओ? m प्लस n। ये पॉइंट किसका है बोलिए? ये पॉइंट किसका है? p का। अब p का ही पॉइंट आपको सवाल में दिया भी गया है। ये भी मैंने p का निकाला सेक्शन फार्मूला से, और यही वाला पॉइंट सवाल में दिया 3/4 और 5 कितना बोलो? 12, यही पॉइंट है। तो बताओ, ये p है, तो p का ये वाला जो हिस्सा है किसके बराबर होगा? 3/4 के। और ये वाला हिस्सा किसके बराबर होगा? 5/12 का। तो किसी एक से आप इसको बराबर करके दिखा दीजिए। सो जो कोऑर्डिनेट ऑफ p दिया गया है हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना है बताइए? कोऑर्डिनेट ऑफ p p हमारे पास ये है 3/4 और कितना है बताओ जी? 5/12। ये है हमारा गिवन, ये दिया गया है। अब बताओ, ये दिया गया, ये हमने निकाला, दोनों ही p का कोऑर्डिनेट, दोनों का x fc सा, और दोनों का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपस में? बराबर। किसी एक को बराबर कर दो। सो हम लोग लिख सकते हैं सर, इसका मतलब ये हुआ 2m प्लस 1/,
2n, m प्लस n, ये किसके बराबर होगा 3/4 के। तो बोलेंगे सर 2m प्लस में 1/2n, ये किसके बराबर होगा m प्लस n, ये बराबर हो जाएगा 3/4 के, 3/4 के। आइए इसके बाद किसी एक से निकालना, दो ठोका तो इस्तेमाल दोनों से सेम रेशियो आएगा, तो हमको m एल एस में रेशियो नहीं निकालना, तो कोई भी एक को बराबर कर दो, काम खत्म हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोलो 4 किससे गुना होगा, इससे। 3 किससे गुना होगा, उससे। कोना कोनी गुना 4 गुना होगा 4 × 2m और प्लस में 1/2 × n, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बराबर 3 × m प्लस n। देखोगे 4 गुना होगा इससे, 4 दूनी 8m, 4 इससे गुना होगा कितना होगा जी 4/2 और इंटू n हो जाएगा। अरे 4 गुना होगा इससे तो कितना होगा, 4 ऊपर जाके गुना हो जाएगा 4/2, और ये हो गया 3m और यहाँ हो गया 3n। चलिए 8m आ चुका है, ये 2 दूनी 4 कट चुका है, तो 2n बच गया यहाँ पर, यहाँ बच गया 2m और यहाँ बच गया 3n। m को एक तरफ कीजिए, n को एक तरफ कीजिए, रेशियो निकालना तो mn को एक तरफ, m वाले आदमी को इधर बुला लीजिए, तो 8m इधर पहले से है, 3m आके घट जाएगा, 3m पहले से है, 2m आके घट जाएगा, कितना होगा बोलो तो जी 5m बराबर n ना होगा, 3 में से घट गया। अब बताइए यहाँ पर आ गया 5m बराबर n, और m रेशियो n निकालना, तो m को नीचे कीजिए, अब 5 को यहाँ से हटाइए, तो क्या होगा बोलो तो इसका ऐसा लिख सकते हैं 5m/n बराबर 1 डिवाइडेड बाय 5। अरे यहाँ पर 1 है, नीचे चला गया 5, कोना कोनी गुना करेंगे तो 5 फिर से m से गुना हो जाएगा, 5m n गुना होगा 1 से, तो हम कह सकते हैं सर तब तो हो गया m रेशियो, यही तो निकालना था, m रेशियो n बराबर कितना आ गया 1/5। ये होगा हमारा आंसर। बात समझ में आई, यही वाला रेशियो पूछ रहा था। बोलो जी सादिया, आया समझ में, लिखा जाए ऐसे भी लिखना है, चलो लिखो तो इसको, लिखो जी। तुम्हारा क्या नाम है जी, आगे जो बैठे हो भूल गए तुम्हारा नाम? हाँ हाँ जुनैद। समझ में आ रहा तुमको? ये वाला नहीं आ रहा है, काहे नहीं आ रहा है? ले रहे हैं जी आप लोग, टेस्ट दीजिए, है ना। टाइम आपको हम पूरा दे रहे हैं, तो टाइम दे रहे हैं तो तैयारी अच्छे से कीजिए, गप न करो जी। लड़का जुनैद, हाँ 10 ना बताएं, बोलो जी आगे से बोलो। 10 नंबर बनाए फारूक, कहाँ तक बनाए? 7 तक बनाए, तो बताएंगे 10। रुकिए अभी, कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना। देखो 2 पॉइंट को ज्वाइन किया गया है, सुनिएगा 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो हमारे पास एक मिड पॉइंट आ रहा है उसका दिया गया कोऑर्डिनेट। देखो जी कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट कौन सा 2a और 4, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट b है जिसमें लिखा हुआ -2 और 3b। ऐसे ही डायग्राम बनाना है जी सादिया। इज कह रहा इन दोनों का जो बीच में आदमी बैठा हुआ है, सुनिएगा इन दोनों के एकदम बीचों बीच में, इससे जितना दूरी पर है उतना ही दूरी इससे, वो एक पॉइंट बैठा हुआ है C, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। कितना दिया है जी 2 और -3, और नीचे हम पढ़ लिए लगता है वही 12 नंबर में C लिखा हुआ है 1 and 2a + में 1, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, बोल रहा है a और b का मान निकालिए। सुनो जी, तब बोल रहा है a और b का मान निकालिए, तो बोलो तो ये वाला पॉइंट बीचों बीच में है ना, ये वाला पॉइंट बीचों बीच में। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, तो एक डिस्टेंस फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दो मारिया, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। डिस्टेंस इतना का डिस्टेंस बराबर होगा, और डिस्टेंस से अच्छा है मिड पॉइंट लगा दो। इस वाले आदमी को भी भूल जाइए। अगर हम पूछेंगे मिड पॉइंट a और b के बीच का निकालो, तो कैसे निकालिएगा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम आपसे पूछेंगे मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, यहाँ ध्यान दो, लाइन सेगमेंट AB का क्या निकाल रहे हैं मिड पॉइंट। तो बोलो मिड पॉइंट हमारा C बैठा हुआ है, मिड पॉइंट क्या होगा x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। बोलो जी C बराबर कितना होगा? x1 का मान बोलिए 2a है सर, 2a प्लस x2 का मान बोलिए, माइनस में 2 है तो डायरेक्ट -2 ही लिखो, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 तो 2 ही रहेगा, फॉर्मूला ही में होता है। y1 का मतलब 4, अब प्लस y2 का मतलब 3b डिवाइडेड बाय 2। अब ये मिड पॉइंट है C का, और C का ही मिड पॉइंट क्या है सवाल में दिया गया, मिड पॉइंट ऑफ C। देखो ये सवाल में दिया गया मिड पॉइंट ऑफ C। ओहो मिड पॉइंट
ऑफ सी का मिड पॉइंट आपको सवाल में दिया 1 2a प्लस में 1। अब बताओ ये भी मिड पॉइंट सी का ही है, ये भी मिड पॉइंट सी का ही, तो क्या दोनों आपस में बराबर ना होगा? यहाँ अगर 1 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए बोलो? 1 होना चाहिए। यहाँ अगर 2a प्लस 1 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए बोलो? 2a प्लस 1, मतलब दोनों आपस में होगा बराबर। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं जी, 2 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो बोलो तो a माइनस 1 हो जाएगा, नीचे कितना हो गया 2, यहाँ हो गया 4 प्लस में 3b डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से 2 होता है जी कैंसिल, तो c का जो आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट वो कितना आ गया बोलिए? c का कोऑर्डिनेट हो गया a माइनस 1 और अगला कितना हो गया बोलिए? 4 प्लस में 3b डिवाइडेड बाय 2। तो चलो दोनों ही मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? c का पहला वाला पार्ट यहाँ c के पहला वाले के बराबर होगा। सो हम लोग कह सकते हैं कि a माइनस 1 किसके बराबर होगा? 1 के। तो बोलो a का मान कितना हो गया? 1 प्लस 1, यानी a का मान निकल गया 2। एंड बोलिए अगला पॉइंट क्या हो गया हमारा? ये किसके बराबर होगा? उसके, यानी कि 4 प्लस में 3b डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर बोलो? 2a प्लस 1 के। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a का मान पहले से निकाले हुए हम लोग, a की जगह पर कितना बैठा देंगे बोलो? 2 बैठा देंगे। तो बता दो 4 प्लस 3b डिवाइडेड बाई 2, a की जगह पर बैठा दीजिए 2 और प्लस 1, 4 1 5 नहीं हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे तो 4 1 5। फिलहाल के लिए लिख देते हैं ऐसा, 4 प्लस में 3b डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ हो गया 4 प्लस 1, यानी कि 4 प्लस में 3b डिवाइडेड बाई 2 बराबर हो गया 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जी, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको 1 से गुना कर देंगे, तो कितना हो गया बोलिए? 4 प्लस में 3b बराबर 5 दूनी 10, आइए 1 से गुना होगा बोलो 4। अब हमको 3b का मान निकालना है, तो 3b बराबर कितना हो गया? 4 माइनस 10 माइनस 4, 10 माइनस 4, तो बोलो 3b बराबर कितना हो गया? 6। तो बोलो जी b का मान कितना निकल के आ गया? b बराबर 6/3, यानी कि कट के आ गया 2। तो a का मान भी 2 ही आ गया, b का मान भी 2, इत्तेफाक है, दोनों का मान सेम आ रहा। सो a बराबर 2 एंड b बराबर 2। बात समझ में आई? चलिए लिखे तो इसको फास्ट, जल्दी से इसको लिखे दो। समझ में आया जी? सादिया बोलो, मारिया समझ में आया? मिड पॉइंट एक तो सवाल में दिया गया था, मिड पॉइंट एक तो हम लोग फार्मूला से निकाला मिड पॉइंट, और जो सवाल में दिया दोनों आपस में हो गया बराबर, x के साथ और y के साथ बराबर। 4 के बाद 5 6 7 8, 7 के बाद कंटिन्यू यहाँ चलता जाएगा जी 8 9 के बाद इधर आ जाएगा 10 11 12, या ऐसा करो ना, रुको 7 के बाद यहाँ आ जाइएगा 8 9 10, अलग अलग कर लीजिएगा। 10 के बाद फिर यहाँ आ जाएगा 11 12 और 13। चलो पहले इसका मान निकाल लिया, फिर कंटिन्यू एंड करके ये वाला कैलकुलेट कर लेंगे। सिस्टी लिखी हो तुम? लिख रही हो? गप कर रही हो खाली जी? क्या हो गया? क्या हो गया? सवाल होगा तुम्हारे किताब में, दिखा रहे हैं सवाल को, हम एक बार पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप बताइएगा कि सवाल में देखो क्या क्या हो रहा है। देखो कह रहा है कि इन वाट रेशियो, कह रहा कि क्या रेशियो होगा, यहाँ ध्यान दो, कह रहा इन वाट रेशियो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट A 2 -3 एंड B है 5 6 डिवाइड द x एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। जहाँ पर डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट बताइए। देखो ये x एक्सिस कहाँ पर होता है, ज़रा ये बताइए। देखो ये फिगर कैसे बनता है, ये हमारा हो गया x o x डैश और y o y डैश। अब 2 पॉइंट है, सुनो 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, गिवन पॉइंट लिख लेते हैं पहले, ताकि उसको हम लोग अच्छे से प्लॉट कर पाएँ। देखो गिवन पॉइंट्स, पहला पॉइंट कितना है जी सादिया बोलो? पहला पॉइंट कितना है, जल्दी बोलो, कुछ नहीं बोल रही है। किताब कॉपी है खुला हुआ सामने में, खाली हंस रही है लड़की। अरे किताब कॉपी है सामने में। दूसरा पॉइंट बोलो। 5 6, इतना देर लगेगा, हो गया, ट्रेन छूट गई इतना। डिवाइड द। अब देखो, अब बताओ तो सबसे पहले आप लोग कोऑर्डिनेट अच्छे से पढ़े हुए हैं, ये पॉइंट कहाँ पर होगा बोलो तो? एक्चुअल फिगर हम दिखाना चाह रहे थे, ये पॉइंट कहाँ पर होगा? x का मान 2, y का मान -3, कौन सा कोऑर्डिनेट? x पॉजिटिव y नेगेटिव, जल्दी बोलो। x पॉजिटिव y फोर्थ ना, फोर्थ कोऑर्डिनेट, मतलब ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ बैठा हुआ है। जैसे x का मान 2 और y का मान 1 2 और
3, यहाँ पर बैठा होगा, ये है 2 और 3। हम एक्चुअल में दिखा रहे हैं आपको, देखो ऐसा कुछ डायग्राम बनता है जब भी बनेगा फिगर। तो ये पॉइंट यहाँ पर ए बैठा हुआ है, ये सवाल में दिया है ए पॉइंट को हम लोग लिख रहे हैं कितना 2 और -3। तो यहाँ बुलाएंगे तुमको अभी हम अपने पास। देखो ये कितना है, b का मान 5 और 6, बोलो कहाँ पर होगा b 5 और 6, बोलो तो है x पर 5, y पर भी 6, इसका मतलब पॉजिटिव में चल रहा है। 1 2 3 4 5, बढ़ाइए सर इसको, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, 6 कहाँ पर होगा, 1 2 3 4 5 6। देखो एक्चुअल में ऐसा कुछ फिगर बन रहा है, ये है हमारा b 5 और 6। अब बताइए मुझको, अगर इस दोनों लाइन को ऐसे मैंने मिला दिया, देखोगे इन दोनों लाइन को ऐसे मिला दिया, तो बताओ तो ये x एक्सिस को कहीं पर कट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, कहाँ पर कट करेगा? जहाँ कट कर रहा है वही बात आपसे पूछ रहा, बताओ ये वाला पॉइंट कौन सा होगा। ये लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करने के बाद बन रहा है ए और बी पॉइंट को, जो एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, वो एक्स एक्सिस कहाँ पर कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं ये पी पर कट कर रहा है। अच्छा, जहाँ पर भी कट करेगा वहाँ पर एक्स का कुछ ना कुछ तो मान होगा, जैसे 3 होगा 5 होगा, तो कुछ ना कुछ मान होगा। एक्स का कोई मान होगा, क्या वाई का मान यहाँ पर होगा? y यहाँ पर होगा 0। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है, x का मान कुछ होगा, y का मान क्या होगा यहाँ पर 0, क्योंकि y का मान तब होता है जब हम यहाँ से ऊपर जाते हैं, नीचे जाते तो निगेटिव होता है, ऊपर जाते तो पॉजिटिव होता है। इसी एक्सिस पर है, इसका मतलब इस एक्सिस पर तो x होगा, लेकिन y क्या होगा बोलो, 0 होगा। तो बोलेंगे पॉइंट ऑन x एक्सिस, बोलिए यही बात लिखी हो जी, देखो साथ दिया, पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या होगा, x और 0। देख रही हो, ध्यान नहीं इसका, तो अम्मी से बात करना होगा तुम्हारी। देखो ये हो गया p x और 0, कितना हो गया बोलो, यहाँ पर x और 0 हो गया। अब बताइए ये किसी न किसी तो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसको एक रेशियो में डिवाइड करना होगा ना, वो रेशियो भी निकालना है शायद। देखो तो रेशियो पूछ रहा है क्या जी पहले, कितना नंबर था, 17 नंबर। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, इतना, हाँ रेशियो पूछ रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक m है, और ये कितना मान लेते हैं, n है। मान लेते हैं ये रेशियो में जो डिवाइड कर रहा है, लेट रेशियो बी, जो जिस रेशियो में डिवाइड, रेशियो बी कितना बोलेंगे बोलो जी, बोलो मारिया बोलो तो रेशियो कैसे लिखेंगे, रेशियो कितना होगा, रेशियो कितना होगा बोलियो, ए पी रेशियो कितना बोलो, ए पी पी बी, ये होगा हमारा, हमने माना इसको m रेशियो n। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पी डिवाइडेड बाई पी बी बराबर m बाई n। चलिए तो शुरुआत कीजिए यहाँ से। p का कोऑर्डिनेट आपको पहले से पता है x 0, अब p का कोऑर्डिनेट अब निकालिए, अब इसको भूल जाइए, ये आदमी को भूल जाइए। m और n अगर आपको पता है, 2 पॉइंट पता है, तो p का मान ना निकाल सकते हैं, सेक्शन फार्मूला। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, बोलो पॉइंट p का कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पर p का कोऑर्डिनेट, बोलो p का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो सर mx2 nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। यहाँ बताओ my2 ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। मान बैठाओ फटाफट, बोलो जी एक तो मान सब आदमी बताइए अब हमको, पहले मारिया बताओ, बोलो तो मारिया जल्दी से। इसका पॉइंट बराबर में p बराबर क्या लिखेंगे बोलो, m, जल्दी बोलो मारिया। तो m में रहेगा, m में क्या बोलना सर, x2 बोलो, x2 तो m गुना होता है उल्टा वाले से, x2 ये हमारा उल्टा वाला, ये है x2 y2 और ये है x1 और y1। चलो mx2 बोलो जल्दी बोलो, mx2 मतलब 5 प्लस nx1, तो n मल्टीप्लाई इधर वाले के x से होगा, तो कितना गुना हो गया, n इंटू 2 हो गया, डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे जी, m प्लस n प्लस कॉमा m y2 यानी कि m इंटू 6, चलो प्लस ny1, बोलो जी ny1 कितना होगा बोलिए, ny1 n इंटू इधर से गुना हो जाएगा -3, सही है, और नीचे कितना होगा m प्लस n। चलो बता दीजिए इसका मान फटाफट, जोड़ जाड़ के बोलो जी, जोड़ जाड़ के तोड़ ताड़ के कितना आएगा, जल्दी बोलिए। p बराबर डायरेक्ट लिखें इसको, 5m प्लस में 2n आएगा सर, ये आएगा 5m प्लस में 2n, नीचे बताओ m प्लस n। अगला बताइए, यहाँ से आएगा 6m अब माइनस में 3n डिवाइडेड बाय
m प्लस n। हो चुका है काम। अब क्या करेंगे, mn तो हमको पता ही नहीं, तो पहले तो mn निकालना होगा। तो अब ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास पॉइंट किसका है, बोलो जी सब्बीर, ये पॉइंट किसका है कोऑर्डिनेट, p का। अब p का ही कोऑर्डिनेट कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो बताओ जल्दी से, p का कोऑर्डिनेट अगर ये x है तो यहाँ कितना होगा, x, दोनों p है, और यहाँ अगर 0 है तो यहाँ कितना होगा, बोलो 0। तो दोनों ही पॉइंट p का है। और वी नो डैट, हम लोग जान रहे हैं, वी नो डैट हम लोग जानते हैं जो p का कोऑर्डिनेट है वो है x0, जो स्टार्टिंग में मैंने माना था, कहाँ पर, एक्सिस पर। तो बता दीजिए x के बराबर, तो यहाँ से तो कुछ निकलेगा ना सर, यहाँ m n पहले से नहीं जान रहे, x और नहीं जान रहे, तो बराबर करने से कोई फायदा नहीं, इन दोनों को बराबर करना होगा। सो हम लोग कहेंगे सर 6m माइनस में 3n, और नीचे कितना होगा, बोलो m प्लस n, ये बराबर हो जाएगा 0 के। बस कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना होगा, बोलो 6m माइनस में 3n बराबर 0, कोना कोनी गुना हो गया, ये हो गया 0। तो बताओ 6m बराबर कितना हो गया जी, 3n। तो बता दीजिए कितना हो गया, m यहाँ रहने दो, n को ले आओ नीचे, अच्छे को यहाँ से हटाओ, तो 3 यहाँ पहले से, अच्छे इधर से नीचे चला, इधर से गुना होता तो भाग, और यहाँ गुना था तो नीचे आगे भाग हो गया। तो बताइए m रेशियो n का मान कितना निकलेगा, काट दिए सर 1/2, यानी कि 1:2, ये निकल गया एक आंसर। बात समझ में आई, पहले इसको लिखो तो यहाँ तक समझ में आया जी। सृष्टि बनाई थी सवाल को, बना चुकी हो, ऐसे बनाई, कैसे बनाई थी, तुम लाई कॉपी की ना लाई, तुम ही ना लाई, कहे ऐसा काम आप लोग कहे कर रहे जी, सब कॉपी बना घर में छोड़ दे रहे हैं। जो कॉपी बनाते हैं उसको लेके आएगी जो साथ में, ताकि हम चेक करेंगे उसमें कुछ रहेगा हमको तो हमको बताएंगे, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। लिखो इसको, लिखो। एक कभी काम और बचा हुआ है जी, क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ p। एक तो 0 है, x का मान निकालना, x, बोलो x का मान कितना होगा, बोलो तो जी अलिशा बताओ, x का मान कितना होगा, कैसे निकालोगी, बोलो सृष्टि बताओ, जो लोग बना चुके हैं वो बताइए, जो लोग नहीं लिख रहे हैं, बोलो x का मान कैसे निकालेंगे, बोलो सृष्टि, सादिया बोलो, निकाल लियो, बनाई हुए हैं तो आप लोग ज़रा सोचिए x का मान कैसे निकालेंगे। ये हमको पता है 0, x चाहिए, बोलो कैसे, फिर से बोलो, क्या बोली, ठीक बोल रही हो, फिर से बोलो, हाँ x ना x किसके बराबर है, देखो ठीक बोल रही है सादिया, ठीक बोल रही है। इससे सर 0, ये हुआ पहला वाला 0 के बराबर, ये हो गया 0 के बराबर, इससे m रेशियो, ये x किसके बराबर होगा, ये भी पॉइंट p है, ये भी पॉइंट क्या है, तो x किसके बराबर होगा, एब्सिसा के बराबर, ऑर्डिनेट के बराबर। तो बताओ x किसके बराबर होगा, बोलो जी, x बराबर हो जाएगा सर, यहाँ x है, यहाँ वही पॉइंट का x है, तो ये x हो जाएगा 5m, अब प्लस में 2n डिवाइडेड बाय, बोलो m प्लस n। और हम लोग अभी रिलेशन निकाल चुके हैं, 6m किसके बराबर है, 3m के, 6m किसके बराबर 3, यहाँ से m या n निकाल लो, यहाँ से m या n निकाल लो, यहाँ से ऐसा करो, बोलो m बराबर कितना होगा, बोलिए तो जी, m बराबर होगा सर 3n डिवाइडेड बाय 6, कट के आ जाएगा कितना, बोलो n/2, यानी कि जहाँ पर m है वहाँ पर कितना रख देंगे, n/2, तो रख दो n/2, देखो कट से निकल जाएगा x का मान, जहाँ पर m है वहाँ पर कितना रखेंगे, बोलिए n/2, यहाँ पर कितना रखेंगे 2 इंटू, यहाँ तो n पहले से है, n वाले को चर्चा नहीं करना, जहाँ पर m है वहाँ पर रखेंगे n/2, यहाँ पर हो गया n, बोलो एलसीएम लगे कितना होगा, कोई आदमी बताइए तो सर, यहाँ हो गया 5n/2, अब प्लस में 2n, नीचे बताओ तो कितना हो गया जी सर, n/2 अब प्लस में n, बोलो ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर का एलसीएम सर हो गया 2, यहाँ हो गया 5n, यहाँ हो गया 4n, क्या ये सही है, नीचे वाले का एलसीएम हो गया 2, यहाँ n हो गया, यहाँ पर 2n हो गया, 2 से 2 होता है जी कैंसिल, 5 4 कितना हो गया, बोलो 9n, और नीचे कितना हो गया 3n, n से n कैंसिल, 3 से 3 3 या 9 कैंसिल, यानी कि x का मान निकल गया 3। तो अगर कुछ पॉइंट पूछे, x का मान हो गया 3, 0, सो पॉइंट P इज x0, और x0 का मतलब ही है 3 और 0, तो ये हो गया फाइनल आंसर। पॉइंट P भी पूछ रहा है आपसे, तो पॉइंट P कैसे कनेक्ट है, x से कनेक्ट है, और x किससे जुड़ा हुआ है, x इससे जुड़ा हुआ है, ये पहला वाला x है और दूसरा वाला y है, तो y तो ऐसे भी 0 है, y 0 निकाल के रेशियो निकाल लिया, रेशियो निकल गया तो x निकल जाएगा। फिर से बोलो तो क्या कह रही हो, अच्छा रेशियो निकाले हुए हैं तो काम चल सकता है उससे भी, दिमाग ठीक लगाती है लड़की। इसका कहना सही है कि सर हमको रेशियो पता है तो क्या हम यही यूज़ ना कर लें, m का मान 1 और n का मान 2,
सही है, यूज़ कर सकते हैं। देखो x बराबर कितना होगा करके भी दिखा देते हैं। m की जगह पर 1, n की जगह पर, रेशियो है चूँकि जो भी नंबर हो वो कटिए जाएगा ऊपर नीचे से, तो इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं। 5 इंटू कितना लिखेंगे बोलो, 5 इंटू ये x लिखे थे, कहाँ लिखे थे, यहाँ से लिखे थे। 5 इंटू m का मान 1 लिखेंगे, 1 प्लस फिर लिखेंगे 2 इंटू n का मान कितना बोलो, 2 इंटू m का मान 2 है। देखो n का मान 2 है, n का मान 2 ना है, यहाँ m का मान 1 तो n का मान 2, तो 2 है। नीचे बताओ m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। देखो जी उसका दिमाग ठीक चल रहा है, तेज़ लड़की है। 9/3 कट के आ गया 3। ऑब्जेक्टिव के लिए चलेगा, सब्जेक्टिव के लिए हम लोग प्रोसेस करके दिखाएंगे उसको। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो लिख के दिखाना है आपको, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 लिखिए इसको। 5 के बाद इधर आ जाइएगा 6 नंबर में, 6 के बाद आ जाएंगे सीधे यहाँ पर 7 8 9 10 11 12 13 तक में रेशियो निकल गया। 13 के बाद यहाँ से हम लोग आ गए x का मान निकालने के लिए। रेशियो जैसे निकल गया, एक आंसर आ चुका है। यहाँ से आ जाएगा फिर 14 के बाद कंटिन्यू, 14 के बाद यहाँ आ जाएंगे 15 16 17, कट के आ गया 18, 3 आ गया कट के। जैसे फॉलो कर रहा है सवाल वैसे मैंने लिख दिया। ये आप शॉर्टकट मेथड यूज़ करना चाहें, रेशियो में है अभी कर सकते हैं आप, रेशियो है तो चलेगा। ये आगे भी चल के आप पढ़िएगा, रेशियो में ऐसा किया जा सकता। टाइम ओवर, तुम टाइम में देख रहे हो जी लड़का, तुम्हारा ड्यूटी लगा था टाइम के लिए, तुमको कुछ नहीं करना है, खाली आना है, टाइम देखना है। मन नहीं लग रहा पढ़ने में, लग रहा है मन, मच्छर काट रहा है, ये बात भी सही है, मच्छर काट रहा है जी, हाँ जी कट रहा है। अच्छा उसको एपी में जो चल रहा था अपना कुछ ऐसा चला था 0 पॉइंट ऐसे करके पाई आर चल रहा था, और आर का मान 0.5 से स्टार्ट हुआ था, 0.5 ही जुड़ता जा रहा, तो अगला हो जाएगा 1, अगला हो जाएगा 1.5, अगला हो जाएगा 2, ऐसे चल रहा है। इसको जोड़ लीजिएगा आराम से, ना होगा तो कल हम आपको इसको डिस्कस कर लेंगे। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। टेस्ट का हम अब जल्दी ही आपको पैटर्न बता देंगे, ग्रुप में मैसेज कर देंगे।